गुड इवनिंग। और आज मैं आपको मैथ की दूसरी क्लास लेकर के आई हूँ। पिछली क्लास में आपको परसेंटेज बताई थी। आज मैं परसेंटेज का टाइप 2 बताऊँगी। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में मैं बताई थी कि प्रतिशत का मतलब क्या। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है। और मैं ये बताई थी कि प्रतिशत को किस तरह से भिन्न में फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, और अगर भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो उसको प्रतिशत में किस तरह से चेंज करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर आपको दिया जाता है कि 25% है, ठीक है, तो इसको आप भिन्न फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे मैं बताई थी। तो मैं आपसे बोली थी 25 है तो 25, और प्रतिशत को बदलना है, प्रतिशत हटाना है। तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो जब हटाना है तो बट्टा में 100 लिखिए। तो 25 अब बट्टा प्रतिशत का मतलब 100 और हटाना है तो बट्टा में 100। अब देखिए किस चीज़ से ये दोनों डिवाइड होता है, दोनों में भाग लगता है। तो 25 जो है 5 से भी डिवाइड होगा, और 100 जो है ये भी 5 से। क्यों? क्योंकि मैं ये बताई थी आपको कि किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के इकाई के स्थान पर, यूनिट प्लेस के स्थान पर अगर 0 या 5 दोनों में से अगर एक होता है तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से डिवाइड होगा, भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है, 5 है, और यहाँ यूनिट प्लेस पे 0 है। तो यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, इसका मतलब इसमें 5 से भाग लग जाएगा। यहाँ यूनिट प्लेस इकाई के स्थान पर 0 है, इसका मतलब है कि इसमें भी 5 से भाग लग जाएगा, यानी 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, 5 से 100 भी डिवाइड हो। 5 से 25 को अगर डिवाइड करते हैं तो कितने बार में? तो 50 25 5 बार में। और 100 को करते हैं तो 5 दूना 10, और 0 है तो 0। फिर देखिए 5 से 20 डिवाइड हो जाएगा, तो करिए 5 एकम 5, 5 चौका 20, कितना हुआ? 1/4। अगर आपको कोई पूछता है कि 25% का मतलब क्या होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4 भाग। किसी भी चीज का, किसी भी धन का अगर 25% पूछता है, इसका मतलब 1/4 भाग उस धन का क्या होगा? 1/4 भाग। आपको आगे क्वेश्चंस में आएंगे, भाग लिखा रहेगा, तो उस भाग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको इसी को कह दे कि 1/4 कितना परसेंट है, जैसे 25% का मतलब होता है 1/4, यानी किसी भी धन का 1/4 भाग। यही आपको बोल दे कि 1/4 कितना परसेंट हुआ, तो आपको परसेंट में पूछ रहा है। तो मैं बताई थी कि परसेंट में जब पूछे, किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। परसेंट हटाएंगे, यानी भाग में पूछे, भिन्न में पूछे तो बट्टा में 100 लिखेंगे, और भिन्न या भाग दिया रहे और उसको बोले परसेंट में चेंज करने, तो उसमें गुना 100 से कर देंगे। तो 1/4 और गुना 100 कर दीजिए। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, और बचा 2, 2 पर 0 20, 4 5 से 20 कट गया, कितना हो गया? 25%। देखिए यही आ गया। फिर 25% को अगर
भाग में लिखे कि किसी भी धन का 25% कितना, 1/4, और 1/4 कितना परसेंट होता है, तो यानी प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करें, 25% होता है। हो गया। आइए आप शब्दों में जो क्वेश्चंस दिया रहता है वर्ड्स में उसको समझते हैं। एक क्वेश्चंस दिया हुआ था कि किसी भी धन का 1/5वां भाग कितना प्रतिशत होता है। तो कोई भी धन है उसका 1/5वां भाग, अभी मैं बताई थी कि भाग पे ध्यान देना। कौन सा भाग? 1/5वां भाग। प्रतिशत में पूछता है कितना प्रतिशत है, यानी 1/, धन वन को दिमाग से हटा दीजिए कि कौन धन था, ये सब कुछ नहीं, सीधे आपको ध्यान रखना है 1/5वां भाग। 1/5वां भाग कितना प्रतिशत होता, प्रतिशत पूछता है, भाग यानी भिन्न दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत। और मैं आपको बताई थी कि प्रतिशत अगर पूछे तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो करिए 1/5 गुना, क्योंकि प्रतिशत पूछता है तो 100। देखिए 5 से 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0 है तो 0, यानी 20%। तो आप लिख सकते हैं किसी भी धन का या किसी धन का 1/5 भाग, 1/5वां भाग 20% होता है। कितना होता है? 20%। नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपसे पूछे कि किसी भी धन का 1/10वां भाग कितना होता है, तो आपको किसी भी धन वन को साफे दिमाग से हटा देना है। 1/10वां भाग पूछा है, क्या पूछ रहा है? प्रतिशत में। तो यही भिन्न को किस में बदलेंगे? प्रतिशत में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1/10 1/10 इंटू 100, क्यों? क्योंकि प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा? 10%। किसी भी धन का 1/10वां भाग कितना होता है? 10%। और ऐसे क्वेश्चन SSC, BSSC, रेलवे और भी कई एग्जाम्स हैं उसमें आता है, और बच्चे जो हैं किसी भी धन में फंस जाते हैं। वो बोलते हैं माना वह धन X था और फिर घूमते रह जाते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगिता के परीक्षा में हमारा IQ चेक किया जाता है। इसलिए आप इसको, इन चीज़ों को, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे और भाग देखना है और प्रतिशत देखना है। जहाँ प्रतिशत लिखा रहे भाग में चेंज करेंगे, यानी भिन्न में, और भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा? बटा में 100 हो जाएगा। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लिखा रहेगा किसी शहर की जनसंख्या का 0.75, ठीक है, पूरे 0.75 पूरे जनसंख्या का कितना भाग, पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, आप क्या करेंगे? आपको ध्यान देना है, प्रतिशत पूछता है ना, और दिया हुआ है किसमें? दशमलव में। आप इस जनसंख्या, शहर, इस सारे शब्दों को भूल जाइए,
सीधे आपको दो चीज याद ध्यान देना है, ये एक डिजिट दिया हुआ है जो कि दशमलव में है और इसको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको लिख दीजिए 0.75 इसको पढ़ते हैं 0.75 और गुना इंटू प्रतिशत 100 हो गया। अब आपको दशमलव को अगर हटाते हैं, डिसमल को अगर हटाते हैं तो इसके बदले में एक और डिसमल के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है उसको गिनिए। तो 1 2 तो 2 डिजिट है, 2 0 लिखिए, हो गया। अब इसको देखिए, इस 0 से ये कैंसिल, इस 0 से ये कैंसिल, हो गया। कितना हो गया, 75%, 75%, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि किसी शहर की जनसंख्या का 0.75 पूरे जनसंख्या का कितना प्रतिशत होता है, तो 75% होता है। कितना परसेंट होता है, 75% होता है, ठीक है। आगे कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि किसी भी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी राशि का 15% कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो आपको किसी भी राशि सबको छोड़ देना है। आप देखिए परसेंट में दिया हुआ है, आप पूछता क्या है, भाग, कौन सा भाग, यानी प्रतिशत में दिया हुआ है और इसको भिन्न फ्रैक्शन में पूछता है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो 15% दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 15%, और भाग पूछता है यानी भिन्न में, तो प्रतिशत को हटाएंगे। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, इस प्रतिशत जब ये हट जाएगा तो बट्टा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आप काटिए 5 से, तो 5 से ये दोनों, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 5, इसके इकाई के स्थान पर 0, इसके यूनिट प्लेस पे 5, इसके यूनिट प्लेस पे 0, दिस मीन्स ये दोनों जो है संख्या 5 से डिवाइड होगा, कट जाएगा। तब 5 से 15, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 0 है तो 0, ठीक है। फिर क्या होगा, अब तो नहीं कटेगा, तो 3/20 यही होगा। किसी भी राशि का 15% कौन सा भाग होगा, तो 3/20वां भाग होगा। आपको आज से इन चीज़ों को बार बार देखना है और आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं और इसके आधार पर आप जो है आगे क्वेश्चन को बनाएंगे, मैथ को बनाएंगे। आगे आप नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बीपीएससी खास करके पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, आगे आने वाले शिक्षक जो परीक्षा है बीपीएससी के थ्रू होने जा रही है, इसलिए आप लोगों को परसेंटेज अच्छे से पढ़ना है। और जो क्वेश्चन बीपीएससी का बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से आपको एक ना एक उस टाइप से प्रश्न रहता ही है। तो आज मैं उस क्वेश्चन को भी देखूंगी। देखिए, एक क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिएगा। किसी विद्यार्थी को, एक विद्यार्थी है, एक
एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए? 36% चाहिए। उसे 130 अंक प्राप्त होता है और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताएं कि परीक्षा कितने अंकों का था। इस तरह से देखिए, ये क्वेश्चन पीसीएस में बार बार आता है, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है और आता है। आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिएगा, परसेंटेज में इस तरह का क्वेश्चन रहता ही रहता है। यहाँ पर आपको ये भी लिखा रहेगा कि परीक्षा का अधिकतम अंक, अधिकतम पूर्णांक कितना होगा। तो पहले हम लोग बनाते थे, माना कि परीक्षा का अधिकतम अंक x, बट आपको x के झंझट में नहीं पड़ना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का क्राइसिस होता है। तो आपको पुरानी पद्धति को भूल जाना है, आपको इन चीज़ों को समझना है। क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए था। उसको कितना अंक चाहिए था? 36%। लेकिन उसको, ये तो परसेंटेज में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है, कितना परसेंट? 36%। उसको अंक कितना मिला? 130। ये परसेंटेज में नहीं है, तो 130 अंक 130 तो उसने प्राप्त किया, लेकिन वो फेल हो जाता है। कितना अंक से? तो 14 अंक से, 14 अंक से वो फेल हो जाता है। तो उसको पास करने के लिए 14 अंक और मिल जाता तो वो पास कर जाता। तो 30 अंक आप लिखिए, 30 अंक तो उसने प्राप्त किया, 130 उसको मिल गया, और कितना कम रह गया? 14। तो अगर 14 मिल जाता तो पास कर जाता। तो इसमें 14 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 0 4 4 3 और 1 4 और 1, यानी 144 अंक लाता तो वो पास हो जाता। और यही 144 अंक किसके बराबर होगा? 36%, क्योंकि कह रहा है कि अगर 36% लाता तो वह पास हो जाता। तो 130 तो लाया और 14 और लाता, यानी 144 लाता तो पास, 36% लाता तो पास। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या? 36% का मान 144 नहीं है, निश्चित रूप से है। तो कैसे? तो आपको बस ध्यान रखना है, जिसका मान दिया रहे उसको कैसे, तो आपको जिसका मान दिया रहे तो मान को ऊपर और जिसका दिया रहे नीचा। तो 36%, तो नीचे 36% लिख दीजिए, और 36% का मान कितना है? 144। तो 36% का मान लिखिए 144। ठीक है, लिख दिए। मैं अभी आपको बताई थी, पिछले क्लास में भी बताई थी, अगर
परसेंटेज मान लीजिए 36% है, अगर ये परसेंट हटेगा तो क्या होगा, बट्टा में 100 चला आएगा, ये हट गया तो क्या हो जाएगा 36/100। यही परसेंट अगर मान लीजिए नीचे है, मान लीजिए 1/5% है, तो ये जो परसेंट हटेगा तो 100 होगा। तो अगर परसेंट नीचे है तो ऊपर में गुना में 100 लिखिए और ये परसेंट हट गया, यानी 100/5 हो गया। नीचे परसेंट हो हटाएंगे तो ऊपर 100, चाहे ऊपर परसेंट हो तो आप जानबे करते हैं परसेंट हटेगा तो बट्टा में 100 रहेगा, लेकिन अगर नीचे परसेंट है तो उसके बदले ऊपर में क्या होगा 100। तो देखिए 36% का मान कितना है 144, और मुझे पूछता क्या है कि 100% का मान, यानी परीक्षा कितने अंक का था उसका मान। तो कोई भी परीक्षा हो, कोई भी धन हो, मैं बताई थी कि अपने आप में कितना होता है 100% होता है। तो जब 36% का मान 144 है तो 100% का मान कितना होगा, तो गुने 100 लिख दीजिए 100%। वो कैसे, तो आप एक एक नियम से जानते हैं। अगर आपको दिया रहे चूंकि 36% का मान लीजिए 144 है, तब लिखते हैं आप 1% का मान, तो 144 बट्टा 36%। तब पूछता है 100% का मान, तो 144 बट्टा 36% गुने 100%। ऐसे आप लिखते हैं एक एक नियम से। तो मैं एक एक नियम नहीं लिखी, डायरेक्ट आपको ये लिखी। आइए इसको समझते हैं। समझ गए ये कैसे लिखाया। 36% का मान 36% जिसका मान दिया रहता है, तो 36% का मान कितना है 144। जो मान रहता है वो ऊपर और जिसका मान दिया रहता है वो नीचे। तो 36% का मान, तो 36% नीचे और इसका मान ऊपर, तो इसका मान कितना 144 बट्टा 36%, और पूछता कितना है 100%, यानी पूर्णांक कितने का, यानी 100% का मान पूछता है। तो अब देखिए मैं एक चीज ये भी बताई थी कि प्रतिशत हटेगा तो 100, और यहाँ भी प्रतिशत हटेगा तो ऊपर में 100 तो गुना 100। तो क्या हो गया, ये इससे और ये कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो अब क्या करेंगे, काटिए, काट करके देखिए क्या होता है। 6 से काटिए, 6 छाए 36, और 6 से 6 दूनी 12, 6 चौक 24, फिर 6 से 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 4 कितना हुआ, 4 को 100 से गुना कीजिए 400। यही आपका आंसर हो गया। यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या था, परीक्षा कितने अंक का था 400 अंक का था, उसको कितना आया 130 अंक, 14 अंक से वो फेल हो गया। समझ गया। अब आगे इसको भी नहीं करना है, आपको इससे भी शॉर्ट बताती हूँ। देखिए 36% उसको चाहिए था, लेकिन आया 130 और 14 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। यानी 14 और मिलता तो वो पास हो जाता। तो 130 और प्लस 14 144 मिलता तो पास हो जाता, 36% मिलता तो पास हो जाता। यानी 36% का मान कितना है 144। तो 36% को नीचे लिखिए, प्रतिशत है प्रतिशत, इसका मान कितना है 144, और मुझे पूछता है कितने अंक का, यानी 100% का, तो गुना 100%। बस इतना ही आपको करना है, परसेंट। अब देखिए परसेंट से परसेंट को काट दीजिए। क्यों, तो अभी मैं बताई थी ये परसेंट हटेगा तो गुना में ऊपर में 100, और ये परसेंट हटेगा तो गुना में नीचे में 100। अगर नीचे परसेंट है तो ऊपर में गुना में 100, ऊपर परसेंट है उसको हटाएंगे तो नीचे में गुना में 100। तो उतना मैं नहीं करी, डायरेक्ट परसेंट से परसेंट को काट दीजिए। 6 से 6 छाए 36, 6 से 6 दूनी 12 और बचा 2, 2 पर 4 24, 6 चौक 24, फिर 6 कम 6, 6 चौक 24, 4 गुने 100
400। आपको बस इतना ही तो करना है। एग्जाम में आपको की पॉइंट को पकड़ना है और की पॉइंट पकड़ करके आप बस इतना स्टेप करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आइए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसी को डिजिट बदल देते हैं, ठीक है। देखिए, कहता है एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास करने के लिए 36% अंक चाहिए, ठीक है। वह जो है 113 अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है? 113 अंक प्राप्त करता है और 85 अंकों से फेल हो जाता है। अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। तो परीक्षा कितने अंक का था, यानी परीक्षा का पूर्णांक क्या था, या परीक्षा का अधिकतम पूर्णांक क्या होगा, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको की पॉइंट ढूंढना है। 36% आता तो पास होता। कितना लाया है? 113, 113, और उसको और कितना लाना था? 85। 85 से ना फेल हो गया, तो उसको पास करने के लिए कितना अंक चाहिए? 113 जो लाया था वो अब प्लस 85, कितना हो गया? 5 और 3 8, और 8 1 9 और 1 198। अगर वो 198 लाता तो पास हो जाता, 36% लाता तो पास हो जाता। यानी 36% का मान 198 नहीं दिया हुआ है, तो लिखिए 36% को नीचे लिखिए, जो परसेंट में रहता है उसको नीचे लिखिए और उसका मान को ऊपर लिखिए। तब 36% का मान कितना है? 198। आपको पूछता क्या है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या परीक्षा कितने पूर्णांक का, यानी 100% का मान कितना होगा, तो गुना में लिख दीजिए 100%, ठीक है। क्योंकि अभी मैं बताई थी कि गुना में 100 क्यों लिखेंगे, एक ही नियम से। तो 36% का मान 198, इसलिए 1% का, इसलिए 100%। तो डायरेक्ट उतना नहीं करके शॉर्टकट में इसको कीजिए। 36% का मान 198, तो 100% का मान तो गुना में 100%। इस परसेंट से इस परसेंट को काट दीजिए। अब 6 से काटिए, 6 छाए 36, फिर 6 से 6 18, 6 18, फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। अब इसको देखिए, 2 से 100 कटेगा, कितने बार में? 50 बार में। 2 पंचे 10 और 0 है तो 0, तो कितना गुना कीजिए? 11 पाँचे 55 और 0 है तो 0। यही 550 अंक था, किसका? परीक्षा का। तब परीक्षा का मैक्सिमम पूर्णांक कितना था? 550। परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था? 550। परीक्षा कितने अंकों का था? तो 550। बस आपको यही ध्यान रखना है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। इस तरह का क्वेश्चन समझ लीजिए, परसेंटेज टच करता है तो निश्चित रूप से पूछा जाता है घुमा घुमा करके। तो आपको घूमना नहीं है, आपको कीवर्ड को पकड़ना है और कीवर्ड को पकड़ करके बस सीमित, बस इतना सा प्लेस में, इतना सा स्थान में विद इन सेकेंड में बना लेना है। कंसेप्ट समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम जा कर के क्रैक कीजिए। आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टाइप में आज आपको और बताती हूँ। दिया हुआ है कि एक संख्या का एक संख्या का 19.6% का मान 0.637 है, ठीक है। तो उस संख्या का
180% का मान क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए इसमें भी आप कीवर्ड पकड़िए, क्या है, तो कोई संख्या है, मुझे नहीं मालूम कौन संख्या है। 19% का मान कितना है, 0.637। और मैं क्या पूछी, जिस परसेंट का मान दिया रहे तो मान को ऊपर और परसेंट को नीचे, तो 19.6% का मान, तो 19.6 लिखिए, परसेंट लिखिए, और ऊपर में इसका मान कितना है 0.637। ठीक है, कितना का मान पूछता है, 180% का। जो पूछता है उसको गुना में लिख दीजिए, जैसे मैं 100% का मान निकाली तो गुना में 100%, तो 180% पूछता है तो गुना में 180 गुने 180, अब परसेंट है तो परसेंट। ठीक है, अब इस परसेंट से इस परसेंट को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, दशमलव, देखिए ये दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में क्या होगा, गुना में दशमलव के बदला 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 दीजिए। ठीक है, डिसिमल है उसके बदले 1 और उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 0। अब इसको देखिए, इस दशमलव को हटाइएगा, इसके भी नीचे में क्या होगा, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद कितना डिजिट है, कितना अंक है, 3, 1 2 3, 3 0 दीजिए, 1 2 3 हो गया। अब देखिए 196 है और ये है 637, यहाँ 1000, यहाँ 180 और यहाँ 10। सबसे पहले आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कीजिए। ठीक है, अब आपको ये इसको देखिए, 7 से इसको 7 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 से 19, 7 दूनी 14, बचा 5, 5 पर 6 56, 56। तो 7 से 56 कितना बार में, 8 बार में, 7 8 56। अब इसको देखिए, 7 से 63, 7 नमा 9 बार में 63, 7 बचा 7 में 1 बार में, 7 एकम 7। ठीक है, अब देखिए 7 चौक 28, 7 एकम 7 और 2, हाँ ये भी अब भी कटेगा, 7 चौक 28, फिर 7 से 7 एकम 7 बचा 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21 हो गया। अब इसको काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा कैसे, 2 पंचे 10 और 2 नमा 18। अब कटेगा, नहीं कटेगा, 13 4 नहीं कटेगा, 9 4 नहीं कटेगा, 9 5 नहीं कटे, क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना, तो 13 नमा 117। ठीक है, और नीचे 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, नीचे क्या हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको भाग दीजिए, तो क्या होगा, भाग दीजिए 20 से 117 में। अगर आपको आता है तो आप ऐसे भाग दे दीजिए, 20 से 5 बार में, 20 पंचे 100, बचा कितना 17, जीरो डालेंगे पॉइंट पहले, फिर जीरो डालिए, कितना होगा 170, 20 पंचे 100, 20 छक 120, 20 सत्ते 140, 20 आठे 160, तो 170 है तो 20 आठे 160, बचा कितना 10, 20 पंचे 100, यानी यही आंसर हो गया 5.85, 5.85। 20 से 117 में आप भाग लगाइएगा, देखिएगा आपको इतना ही आएगा। तो देखिए कितना आसान है, शब्द में दिया है, एग्जाम में घबराना नहीं है, पेशेंसली धीरज रख के आपको की पॉइंट को पकड़ना है, की पॉइंट को पकड़ करके इस फॉर्म में आप लिख दीजिए, सेकंड में आंसर निकाल दीजिए, आपको समय की बचत होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं परसेंटेज का टाइप 3 देखूंगी और आपको
3 लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए इतना ही। और आप जो है इस चैनल को और मुझे प्रमोट करने के लिए, मेहनत करने के लिए आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक न्यू वर्जन के साथ ट्रिक के साथ आपके सामने लाऊं और आपको एग्ज़ाम में सफल बनाने में मदद करूं। थैंक यू, धन्यवाद।